मंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आगामी प्रवासी राजस्थानी दिवस को लेकर अहम बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारियों को लेकर के समीक्षा की और कार्यक्रम के भव्य आयोजन के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि राजस्थान सरकार पहली बार 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने जा रही है। इस आयोजन को यादगार बनाने के लिए प्रशासन पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान घूमर नृत्य को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार 19 नवंबर को पहली बार घूमर फेस्टिवल 2025 का भव्य आयोजन करने जा रही है। उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने बताया कि ये उत्सव राज्य के 7 संभाग मुख्यालयों जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा और भरतपुर में एक ही दिन आयोजित होगा, जबकि राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम जयपुर के विद्याधरनगर स्टेडियम में होगा, जहां महिलाएं और बालिकाएं पारंपरिक परिधान में लाइव म्यूजिक पर घूमर नृत्य प्रस्तुत करेंगी। उन्होंने सभी महिलाओं, छात्राओं, गृहिणियों और प्रोफेशनल डांसरों से भाग लेने का आह्वान किया। निःशुल्क पंजीकरण पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर किया जा सकता है और जयपुर में 11 से 16 नवंबर तक जवाहर कला केंद्र में निःशुल्क वर्कशॉप भी चल रही है, ताकि प्रतिभागी नृत्य की तैयारी कर सके। और अब खबर अजमेर से है, जहां किशनगढ़ में एक रिटायर्ड बैंक कर्मचारी के साथ 86,70,000 रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया। साइबर ठगों ने खुद को सीबीआई और दिल्ली पुलिस का अधिकारी बताकर पीड़ित संपत लाल महेश्वरी को डिजिटल अरेस्ट कर लिया और गिरफ्तारी का डर दिखाकर पैसे ट्रांसफर करवाए। ठगों ने कहा कि उसके नाम पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग मामले में एक एटीएम कार्ड मिला है और कोर्ट में बचाव के लिए रकम जमा करनी होगी। डर के कारण पीड़ित ने अपनी 18 से ज्यादा एफडी तुड़वाकर अलग अलग खातों में 86 लाख से अधिक पैसे भेज दिए। बाद में ठगों से संपर्क टूटने पर ठगी का खुलासा हुआ। साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, जांच पड़ताल शुरू कर दी और कॉलर की पहचान व खातों की ट्रांजैक्शन ट्रेस करने में पुलिस जुटी हुई है। और अब खबर भरतपुर से है, जहां कच्चा कुंडा कॉलोनी में नगर निगम ने बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की, जिससे इलाके में हलचल मच गया। सुबह नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी जेसीबी लेकर मौके पर पहुंचे तो लोग एकत्र हो गए और अपनी परेशानी बताई। कई जगह लोगों द्वारा खुद अतिक्रमण हटाते देख नगर निगम आयुक्त श्रवण कुमार बिश्नोई ने 5 दिन की मोहलत देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि केवलादेव घना से बी नारायण गेट चौराहे तक 4 लेन सड़क का निर्माण होना है, जिसके लिए पहले नोटिस जारी किए जा चुके हैं और कुछ भूखंडों से अतिक्रमण हटाया गया है, जबकि जिनके पूरे घर टूटने हैं उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। सड़क की चौड़ाई को भी नुकसान कम करने के लिए 80 फीट से घटाकर 52 फीट किया गया है। गन्ना गेट से लेकर के बी नारायण गेट तक रोड चौड़ीकरण का जो काम चल रहा है, पीछे आपको पता सलूजा नर्सिंग होम तक रोड बन गई है। आगे इंक्रोचमेंट्स थे तो इन्होंने हाथ सबको नोटिस दिए और निशानदेही की। उसके बाद सब लोगों ने आपसी में समझौता करके और नगर निगम के सहयोग के लिए आज हमारी जो कार्रवाई थी सलूजा नर्सिंग होम से पटाखा फैक्ट्री तक की, तो उसमें अभी सुबह हम अपना जाब्ता लेकर के आए संसाधन लेकर के, तो सारे लोग अपने लेवल पर काम तोड़ रहे हैं। अधिकांश ने तोड़ लिया है, कुछ तोड़ रहे हैं। किसी को सहयोग के लिए जेसीबी चाहिए तो वो जेसीबी दे। करौली में सार्वजनिक मार्गों पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने सलीमपुर नरौली सड़क मार्ग पर अभियान चलाया। इस दौरान विभाग की टीम ने पीला पंजा का इस्तेमाल कर सड़क किनारे बने पक्के निर्माण, दुकान के आगे बनाए गए शेड और अस्थायी ढांचों को हटाया। कार्रवाई में पुलिस का सहयोग भी रहा ताकि किसी तरह की अव्यवस्था ना हो। अधिकारियों ने बताया कि बार बार नोटिस देने के बावजूद कुछ लोगों ने सड़क पर कब्जा कर रखा था, जिससे कि आवागमन बाधित हो रहा था। स्थानीय लोग सड़क चौड़ी होने पर राहत महसूस कर रहे हैं और विभाग की इस कार्रवाई का समर्थन भी कर रहे हैं। और अब खबर हनुमानगढ़ के पल्लू क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 136 किलो 685 ग्राम डोडा पोस्ट के साथ एक महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। डीएसटी टीम प्रभारी एएसआई सुशील कुमार की सूचना और साक्ष्य संकलन में अहम भूमिका रही। थाना प्रभारी सुरेश मील के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान
एक संदिग्ध फॉर्च्यूनर गाड़ी की तलाशी ली, जिसमें डिग्गी और सीटों के नीचे से डोडा पोस्ट से भरे कट्टे बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपियों में अमनदीप सिंह, सुमनप्रीत कौर और राजेंद्र सिंह शामिल हैं। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर आगे की जांच खुइया थाना प्रभारी को सौंप दी है। अजमेर सेंट्रल जेल में चाय को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें बंदी रामदेव ने अपने साथी बंदी राजकुमार पर गर्म चाय फेंकी और स्टील के मग से आंख पर हमला किया। घटना 6 नवंबर की है, जिसमें राजकुमार की बाईं आंख गंभीर रूप से जख्मी हो गई। चिकित्सकों को उसका लेंस ऑपरेशन के जरिए निकालना पड़ा। जेल अधीक्षक आर अनंतेश्वर के अनुसार विवाद तब शुरू हुआ जब राजकुमार ने अन्य बंदियों को चाय देने के बाद ही रामदेव को चाय देने की बात कही, जिस पर रामदेव नाराज होकर हमला कर दिया। मौके पर ड्यूटी प्रहरी और मुख्य प्रहरी ने दोनों को अलग कराया और घायल बंदी को जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज पूरा होने के बाद 11 नवंबर को जेल लौटाया गया। दोनों बंदी पॉक्सो मामले में दोषी हैं और राजकुमार को 2023 में 20 साल की सजा सुनाई गई थी। घटना के बाद में सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस इस मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रही है। जेल पर ही गुमानाराम सनो भागीरथ राम जो हाल जेल प्रेरी केंद्रीय कारागार अजमेर में प्रतिस्थापित है, इसने उपस्थित थाना होकर के एक प्रकरण दर्ज कराया, जिसमें बताया कि दंडित बंदी राजकुमार उप राजू सनो कन्यालाल ने हमारे जेल में एक प्रार्थना पत्र दिया है कि रामदेव पुत्र नरपत राम के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई करें। मुकदमा दर्ज इसलिए किया कि राजकुमार और रामदेव दोनों ही जेल में निरुद्ध है, दोनों ही बंदी है और शाम को चाय वितरण को लेकर के इनके। और अब खबर डूंगरपुर से है, जहां शराब तस्करी के मामलों में फरार चल रहे वाहन मालिकों को बिछेवाड़ा पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी कैलाश सोनी ने बताया कि ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 ट्रक मालिकों को पकड़ा है। पिछले महीने रतनपुर बॉर्डर पर आयशर ट्रक से 95 कार्टन हरियाणा निर्मित शराब जब्त की गई थी, जिसमें ट्रक मालिक साहिल पुत्र विनोद पवार निवासी हरसिंहपुर करनाल की तलाश थी। वहीं दूसरे मामले में एक कंटेनर से 732 बोतल शराब मिलने पर वाहन मालिक संतलाल कस्बा जाट निवासी डडोली ढाणी हिसार की गिरफ्तारी की गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को उनके गृह क्षेत्र से गिरफ्तार कर बिछेवाड़ा न्यायालय में पेश किया। और अब खबर श्रीगंगानगर से है, जहां एसपी अमृता दुहन के निर्देशन में पदमपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए वार्ड नंबर 3 निवासी खेमचंद उर्फ खेमी को गिरफ्तार किया। सीआई सुमन जयपाल के नेतृत्व में डीडी हेड रोड के पास की गई इस कार्रवाई में आरोपी के पास से 4 ग्राम चिट्टा और 1780 नशीले कैप्सूल बरामद हुए हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया और घमुड़वाली थाना प्रभारी रघुवीर सिंह बीका मामले की जांच कर रहे हैं। एसपी अमृता दुहन ने कहा कि जिले में नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी हाल में नशे के कारोबार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंता उपचुनाव के लिए मंगलवार को मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया और अब परिणामों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताशव सिंह तोमर के निर्देशन में ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखवाया गया है। मतगणना बुधवार को राजकीय पीजी महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में होगी, जिसमें 20 राउंड में 14 टेबल लगेंगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे और पूरे परिसर में सीसीटीवी निगरानी रहेगी। उपचुनाव में कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीय के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला है और 15 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद है और मतगणना के बाद ही ये तय होगा कि किसके भाग्य पर जीत का सेहरा बंधेगा। मतदान गणना का जो स्थल है वो 12 बॉयज़ कॉलेज ही रहेगा, जहाँ पे भी हम खड़े हैं। ईवीएम की जैसे स्टोरेज कल हो चुकी थी, इसकी सारी व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं, ट्रेनिंग स्टाफ की हो चुकी है। 14 टेबलें लगेंगी, जिसमें कि 19 पूर्ण राउंड और 1 आंशिक राउंड, यानी कि 20 राउंड होंगे। सुबह 7 बजे से जो पोलिंग एजेंट्स हैं पार्टीज़ के, उनकी एंट्री स्टार्ट होगी
यहाँ की व्यवस्थाएं बाहर की पुलिस द्वारा कल पेपर में भी दी जाएंगी, क्योंकि ट्रैफिक का डाइवर्जन भी होगा और पूरी तैयारियां हो चुकी हैं यहाँ पे और हम इसको शांतिपूर्ण तरीके से से है जहां शाहपुरा नगर परिषद की बड़ी लापरवाही सामने आई, जब एक मृत गौवंश को सम्मान पूर्वक दफनाने के बजाय कचरे के डंपयार्ड में फेंक दिया गया, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में गौ सेवकों में आक्रोश फैल गया। सूचना मिलने पर महाकाल गौ सेवा समिति की टीम परमानंद धाम के महंत श्री हरिओम दास महाराज मौके पर पहुंचे। प्रशासन से सुधार की मांग की, लेकिन नगर परिषद के किसी अधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया। डंपयार्ड में शव को स्वान नोचते रहे, अधिकारी मूक दर्शक बने रहे। स्थानीय गौ सेवकों ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई और मृत गौवंश के सम्मानजनक अंतिम संस्कार की मांग की है। महाकाल गौ सेवा समिति ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह भी किया है। ये डंप यार्ड है नगर परिषद शाहपुरा का, जहाँ पे पूरा कचरा डाला जाता है। वहाँ पे जैसे हम सुबह आए तो एक गौ माता यहाँ पे पड़ी हुई थी। जब यहाँ पहुंचे तो उसको कुत्ते खा रहे थे। तो जैसे हमने बाद में ये पता किया कि ये किसी ने डाला, तो पता चला नगर परिषद के अंडर में जो ट्रैक्टर, जो ट्रॉली, जो कचरा फेंकने वाले काम करते हैं, उन लोगों ने यहाँ पे फेंका। जैसे सिक्योरिटी गार्ड ने, कल शाम की बात है, तो उसको बोला कि ये गाय यहाँ पे मत डालो, जो भी काम है इसका वो कर सकते हो। तो उसने धमकी और दी, बोले कि ये हमारे लिए कचरा है, गाय इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो मैं इसका सरासर पुरजोर से विरोध करता हूँ। गाय हमारी माता है और इसके बारे में हम गलत। और अब खबर बूंदी से है, जहां भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर हिंडोली ब्लॉक में विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओपी सामर ने निरीक्षण कर लाभार्थियों से संवाद किया। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, निक्षय पोषण योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना और जननी सुरक्षा योजना जैसी सभी सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ प्रत्येक लाभार्थी तक पहुंचे। डॉक्टर सामर ने पंजीकरण, औषधि वितरण और लैब जांच की व्यवस्थाओं की समीक्षा की और कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोगों की पहचान और रोकथाम के लिए शिविर प्रभावी कदम है। और बाद में उन्होंने सीएचसी हिंडोली का निरीक्षण कर सफाई, दवा वितरण और वार्ड प्रबंधन की स्थिति देखी तथा प्रभारी को ऑनलाइन डेटा अपडेट और रिपोर्टिंग सटीक रखने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में टीकाकरण, मातृ शिशु स्वास्थ्य, एनसीडी और ई संजीवनी जैसी योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। डॉक्टर सामर ने कहा कि बिरसा मुंडा के आदर्शों से प्रेरित होकर के स्वास्थ्य विभाग को हर व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण सेवाएं पहुंचानी चाहिए, ताकि स्वस्थ व्यक्ति, खुशहाल परिवार का लक्ष्य साकार हो सके। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र में बुजुर्ग की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 मुख्य आरोपी को जंगल क्षेत्र से गिरफ्तार किया। दरअसल सामाजिक विवाद को सुलझाने के लिए पंचों की बैठक हो रही थी। इसी दौरान आरोपियों ने लाठी और लात घूसों से बुजुर्ग के साथ में मारपीट की, जिससे उनकी मौत हो गई। इस हमले में 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा है। शाम को 5 बजे दुलेश्वर व लक्ष्मण के परस्पर जमीनी विवाद को लेकर नानू राम उर्फ नानू के घर पर गांव के पंचों की सभा चल रही थी। इसी दौरान दुलेश्वर पिता नानू राम, भैरूलाल पिता नानू राम, गुंजन पिता नानू राम ने मिलकर के जयंतीलाल, कांतीलाल व प्राती बंसीलाल पर लात घुसों व लठ से। ब्यावर के जवाजा थाना पुलिस ने 9 नवंबर को हुई बोलेरो पिकअप लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार है और पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर लूटी गई बोलेरो पिकअप भी बरामद की है। मामला तब सामने आया जब यूपी के मऊ जिले के अजय सिंह ने रिपोर्ट दी। वो मुंबई से चंडीगढ़ जा रहा था, तभी सरोड चौराहे पर 3 युवकों ने रास्ता रोक करके मारपीट की और राज्यावास के पास उसकी बोलेरो पिकअप लूट करके भाग गए। पुलिस ने सीसीटीवी और मोबाइल ट्रेसिंग से सुराग जुटाकर जितेंद्र सिंह और बिथल सिंह और बिट्टू को पकड़ा, जिन्होंने लूट की वारदात को स्वीकार की। एसपी रतन सिंह राठौड़ ने प्रेस वार्ता में खुलासा किया कि पुलिस बाकी फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। ब्यावर जिले के जवाजा थाने पर एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें एक अजय सिंह निवासी उत्तर प्रदेश मऊ जिले का रहने वाला, उसने बताया कि मैं महिंद्रा कंपनी कांदीवली मुंबई से एक महिंद्रा पिकअप गाड़ी लेकर के चंडीगढ़ जा रहा था और ब्यावर जिले में जवाजा के आगे सारोट चौराहा के आसपास 3 लड़के
उसकी गाड़ी के सामने आए और उसको ज़बरदस्ती गाड़ी रुकवा करके उसकी गाड़ी में बैठ गए, उसके साथ मारपीट की और उसको गाड़ी को भीलवाड़ा की तरफ ले जाने के लिए कहा। कुछ दूर आगे ले जा करके और उसी जवाजा थाना क्षेत्र में उसको ड्राइवर को पटक करके और गाड़ी